नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा रस एवं रस के चारों अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भाव। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है रस के भेद। रस के 11 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। यह एकमात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं। इसमें कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्यशास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। इसमें सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसी के आधार पर इसमें 2 भेद माने जाते हैं। पहला, संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। पहला, संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव, रति, संचारी भाव, हर्ष, स्मृति, मोह, लज्जा, आवेग इत्यादि। आलंबन है प्रिय व्यक्ति, आश्रय है प्रिया, अनुभाव है हर्ष, मद, मोह, मधुर, लज्जा, आलाप इत्यादि। उद्दीपन है वन, उपवन, एकांत, नदी किनारा, प्रेम वचन सुनना। उदाहरण: सुनि सुंदर नैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली, त्रिछे करी नैन दे सैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही औसठ सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ांग में मान उदय, विगासी मनोमंजुल कंज कली। इसका स्थायी भाव है रति, आश्रय है सीता जी, आलंबन है राम जी, उद्दीपन है अनुकूलन व उत्तम भाव भंगिमा, मधुर वचन, अनुभाव है आंखों का तिरछा होना, संकेत देना, मुस्कुराना, संचारी भाव है लज्जा एवं हर्ष। दूसरा, वियोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव रति, संचारी भाव उग्रता, आलंबन प्रिय का वियोग, आश्रय प्रिया, अनुभाव आंसू, उद्दीपन वर्षा ऋतु एवं स्मृतियां। उदाहरण है: मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग स्थान सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। स्थायी भाव है रति, आश्रय है राधा जी, आलंबन है कृष्ण जी, उद्दीपन है मधुवन की सुंदर वाटिका, अनुभाव है व्यथापूर्व संवाद, आक्रोश भरा प्रलाप, संचारी भाव है उग्रता, चिंता एवं मोह। दूसरा रस है हास्य रस। आचार्य भरत ने हास्य रस के मूल में विकृति का भाव माना है और इसे सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना है। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा, वाणी, देख सुनकर मन में जो विनोद अर्थात आनंद उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। किसी कविता का अनुकरण व्यंग्यात्मक रूप भी हास्य रस उत्पन्न करता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव हास, आलंबन विचित्र वेशभूषा, स्थिति, आकृति, संवाद, आश्रय हंसने वाला पात्र और दर्शक, उद्दीपन हास्यास्पद उक्तियां, चेष्टाएं एवं स्थितियां, अनुभाव चेहरे का खिलना, आंख मीचना, दांतों का निकलना, पेट का हिलना, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता इत्यादि। उदाहरण: चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना जोर गरम। स्थायी भाव है हास, आलंबन है विलक्षण वाणी, व्यक्ति, आश्रय है पाठक, श्रोता, दर्शक, अनुभाव है आश्रय की हंसी, मुस्कान, संचारी भाव है
चपलता, रोमांच एवं हर्ष। तीसरा भेद है करुण रस। किसी भी वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चीर वियोग, अर्थ हानि इत्यादि से जो शोक का भाव होता है वहाँ करुण रस होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव, शोक, आलम्बन, नष्ट प्रिय वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन, प्रिय का दाह, विलाप, रात्रि एकांत, प्रिय की वस्तुएं इत्यादि। अनुभाव है रोना, पीटना, पछाड़ खाना, आहें भरना। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, व्याधि, स्मृति, जड़ता इत्यादि। उदाहरण: फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। भाव शोक, आश्रय उत्तरा, आलम्बन अभिमन्यु के प्रति प्रेम, उद्दीपन पति की याद या मृत शरीर, अनुभाव अश्रुदन, विलाप, उच्छ्वास। संचारी भाव चिंता, ग्लानि, स्मृति। चौथा रस है रौद्र रस। किसी शत्रु, विपक्षी, अहितकारी, बुरा चाहने वाले या उद्दंड लोगों की चेष्टाओं और कार्यों को देखकर अपने अपमान, निंदा, अवहेलना या उपकार का जो भाव मन में जागता है वही पुष्ट होकर रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। इसके लक्षण हैं: स्थायी भाव क्रोध, आश्रय क्रोधी व्यक्ति, आलम्बन शत्रु, कपटी, दुराचारी, उद्दीपन अपराध, अपशब्द, कुचेष्टाएं, अनुभाव हथियार दिखाना, आंखों का लाल होना, क्रूरता से देखना, गरजना, ललकारना। संचारी भाव मोह, मद, उग्रता, गर्व इत्यादि। उदाहरण: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन कौरवों का हर्ष प्रकट करना, पुत्र का मृतक शरीर, आश्रय अर्जुन, उद्दीपन श्री कृष्ण के वाक्य, अनुभाव त्योरी चढ़ना, गर्जन तर्जन, आंखें लाल होना। संचारी भाव उग्रता, आवेग, गर्व। पांचवा है वीर रस। शत्रु के घमंड को तोड़ने, धर्म की दुर्गति को मिटाने या किसी कठिन कार्य को करने का निश्चय करते हुए जो तीव्र भाव हृदय में पैदा होता है वह उत्साह है। यह उत्साही भावों द्वारा, जागृत अनुभवों द्वारा व्यक्त तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर वीर रस बनता है। स्थायी भाव उत्साह, आलम्बन शत्रु, दीन, याचक या खलनायक, आश्रय नायक, कवि, उत्साही व्यक्ति, उद्दीपन सेना, दुश्मन की ललकार, युद्ध के बाजे, वीर गति, वीर गीत, अनुभाव शस्त्र संभालना, ताल ठोकना, गर्जन करना, आंखों में खून उतरना। संचारी भाव स्मृति, ईर्ष्या, हर्ष, गर्व व रोमांच। उदाहरण: उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया, रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण नहीं। स्थायी भाव उत्साह, आश्रय वीर अभिमन्यु, आलम्बन शत्रु पक्ष, दीपन रणभूमि शत्रुओं का सामने होना, अनुभाव रथ का आगे बढ़ना, शत्रु का भागना। संचारी भाव हर्ष, धैर्य, गर्व। छठवां रस भयानक रस। किसी डरावनी वस्तु या व्यक्ति को देखने से, किसी अपराध का दंड मिलने के भय से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वही भय है। भय का भाव जब विभाव आदि द्वारा जागृत होकर, अनुभवों द्वारा व्यक्त होकर तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर सामने आता है तो वह भयानक रस में बदल जाता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं: स्थायी भाव भय, आश्रय भयभीत व्यक्ति, आलम्बन भयानक स्थान व वस्तु
या बलवान शत्रु, उद्दीपन निर्जनता, भयंकर दृश्य, शत्रु के भयकारी चेष्टाएं, अनुभाव कंप, संवेद, रोमांच, स्वरभंग, मूर्छा आदि। संचारी भाव चिंता, स्मृति, ग्लानि, आवेग, त्रास व दैन्य। उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। स्थायी भाव भय, आश्रय पथिक, आलम्बन शेर व अजगर, उद्दीपन शेर व अजगर को देखना। संचारी भाव मूर्छा, अनुभाव घबराना, मूर्छित होना। 7वां रस है विभत्स रस, घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी, अरुचिकर, मैली, कुचैली वस्तुओं को देखकर या ऐसी वस्तुओं का वर्णन सुनकर घृणा का भाव जगता है। यही पुष्ट घृणा भाव ही विभत्स रस में बदलता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात घृणा, आलम्बन, रुधि, चर्बी, मलमूत्र, शव, शमशान, आश्रय जिसमें घृणा का भाव जगे, उद्दीपन कीड़े मकोड़े, दुर्गंध, मांस, भक्षण, अनुभाव नाक सिकोड़ना, थूकना, आंखें बंद करना। संचारी भाव निर्वेद, ग्लानि, जड़ता, व्याधि, चिंता। उदाहरण, कहु घूम उठत बरती, कतहु है चिता, कहु होत सोर, कहु अर्थी धरी है, कहु हाड़ परो, कहु जरो अघ रो बांस, कहु गिद्ध भीर, मांस नोचत अरि अहे। स्थायी भाव है घृणा, आलम्बन है शमशान का दृश्य, आश्रय है दर्शक, पाठक, श्रोता, उद्दीपन है जलती चिता, उठता धुआं, अधजले बांस, गिद्धों द्वारा मांस नोचना, अनुभाव है जी मिचलाना, थूकना, नाक सिकोड़ना। संचारी भाव है ग्लानि, आवेग। 8वां है अद्भुत रस, किसी आश्चर्यजनक, असाधारण या अलौकिक वस्तु को देखकर हृदय में आश्चर्य का भाव घर कर लेता है। ऐसी अवस्था में वर्णन करने पर अद्भुत रस प्रकट होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य, विस्मित व्यक्ति, विस्मय अर्थात आश्चर्य, आलम्बन अद्भुत वस्तु, विचित्र दृश्य, विलक्षण अनुभव, अनुभाव मुंह खुला रह जाना, स्वर भंग, दांतों तले अंगुली दबाना। संचारी भाव हर्ष, आवेग, भ्रांति, उद्दीपन, आश्चर्य वस्तुओं का वर्णन, अलौकिक घटना। उदाहरण, गोपों से अपमान जान अपना कोधांध होके तभी, कि वर्षा व्रज इंद्र ने सलील से चाहा डुबाना सभी, यो ऐसा गिरिराज आज कर से ऊंचा उठा के अहो, जाना था किसने ही कि गोप शिशु ये रक्षा करेगा कहो। स्थायी भाव आश्चर्य, आश्रय गोप ग्वाले, आलम्बन श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, उद्दीपन अविकल रहना, अनुभाव रोमांच गदगद, संचारी भाव आवेग, हर्ष, वितर्क। 9वां है शांत रस, सांसारिक वस्तुओं से विरक्त, हृदय में तत्व ज्ञान आदि से जो वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, उसे चित्त को शांति मिलती है। चित्त अर्थात मन। उस शांति का वर्णन पढ़ सुनकर पाठक के हृदय में शांत रस की उद्भावना होती है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव निर्वेद, आलम्बन प्रिय वस्तु का विनाश, संसार की नश्वरता, उद्दीपन सत्संग, कथा, भ्रमण, तीर्थ स्थान, अनुभाव अश्रु, रोमांच, संचारी भाव हर्ष, स्मरण व निर्वेद। उदाहरण, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय जाति को सम्मान देने वाला, आलम्बन भारतवर्ष, उद्दीपन समता का भाव, सबके कल्याण की भावना, अनुभाव गदगद रोमांच एवं आनंद, संचारी भाव उद्वेग, स्मरण एवं हर्ष। 10वां है भक्ति रस, ईश्वर के गुणों के प्रति श्रद्धा भाव से भरकर जब कोई भक्त प्रेम में लीन हो जाता है तो आनंद देने वाली भक्ति रस का अनुभव होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव भगवत रति, आलम्बन प्रभु, स्थायी भाव भगवत रति, आलम्बन प्रभु, उद्दीपन प्रभु के गुण रूप व कार्य, अनुभाव
भक्त की विह्वलता आसक्ति। संचारी भाव हर्ष, चपलता, स्मरण, औत्सुकता। उदाहरण अंखणियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। स्थायी भाव ईश विषयक रति, आश्रय भक्त, आलम्बन राम, उद्दीपन अलौकिक गुण, अनुभाव निवेदन, कथन रोमांच। संचारी भाव स्मृति एवं दैन्य। आखिरी रस जो है वो है 11वां रस, वात्सल्य रस। जब बड़ों के हृदय में बच्चों के प्रति स्नेह भाव, विभाव आदि से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव संतान स्नेह, आलम्बन बच्चा, आश्रय माता पिता या पाठक, उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, अनुभाव हंसना, पुलकित होना, चूमना। संचारी भाव हर्ष, आवेग, मोह, चिंता, विषाद इत्यादि। उदाहरण मया मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गायन के पाछे, मधुवन मोही पठायो। स्थायी भाव शिशुपरक स्नेह, आश्रय यशोदा माता, आलम्बन बालक श्री कृष्ण, उद्दीपन बालक तर्क, भोलापन, अनुभाव रोमांच और पुलकित होना। संचारी भाव गर्व, मोह एवं चंचलता। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊंगी। मेरे चैनल एमडी क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।